नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले आज क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो इससे पहले वाला वीडियो में बात कर चुके हैं ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि ये चैप्टर से क्या क्या आएगा और क्या क्या कितना टाइप्स का मेथड है कि सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। अब डिस्कस करते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of the one pencil and that's of one पेन का और पेंसिल का आपको कोस्ट फाइंड करना है। तो आपको दे दिया, क्या दे दिया? 5 पेन। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, आंसर लिखिए लेट। सबसे पहले लेट मानते हैं कि लेट बी कोस्ट ऑफ पेंसिल क्या है, बी एक्स ले लिए, ठीक है। पेंसिल का कोस्ट क्या लिए, एक्स लिए हैं। फिर लिखिए लेट कोस्ट ऑफ पेन का क्या है, बी वाई। ये क्या है, पेंसिल का कोस्ट एक्स ले लिए हैं और पेन का कोस्ट वाई ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, देखिए 5 पेंसिल दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 5 पेन है यानी कि 5x, उसके बाद प्लस 7 पेन। तो पेन बराबर क्या है, y है। तो लिखिए 7y इक्वल टू, दोनों कोस्ट मिला कितना है, तो आप बोलिएगा 50, तो बराबर 52। ये आपका इक्वेशन 1 निकला, ठीक है। अब इक्वेशन 2 देखिए क्या आती है, वेयर एज 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। अगेन यहाँ लिखिए, अगेन क्या है, अगेन क्या हुआ कि 7 पेंसिल, देखिए 7 पेंसिल का कितना है, x है, माने है तो x लिखिए, प्लस 5 पेन है, तब लिखिए 5 पेन इक्वल टू कितना है, तब बोलिए 46। ये इक्वेशन 2 हुआ। तो आपको दो इक्वेशन दे दिया हुआ है, एक दिया हुआ 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और दूसरा दिया हुआ 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब तीनों में से कोई एक मेथड का यूज़ करके सॉल्व कीजिएगा, x और y का वैल्यू निकालिएगा। तो क्या आएगा, देखिए x का पहले देखिए, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि देखिए, या तो x का वैल्यू, ठीक है, x का जो वेरिएबल है उसको सेम कीजिएगा, या तो y का वेरिएबल है उसको दोनों इक्वेशन में सेम कीजिएगा। तो देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, चलिए x का वेरिएबल को सेम करेंगे। तो यहाँ क्या है, देखिए 5 है, यहाँ 7 है, तो ये 7 है, यहाँ इंटू कर दीजिए 7 के साथ। यहाँ 5 है, 5 नीचे के साथ इंटू कर दीजिए। तो देखिए वी गेट क्या मिलेगा, 5x को 7 के साथ इंटू कीजिए तो कितना आएगा, 35x, ठीक है। यहाँ आया 35x प्लस 7y इंटू 7 कीजिए तो कितना आएगा, तब बोलिएगा 49y इक्वल टू 50 है, 50 इंटू 7 कीजिए कितना आएगा, तो आएगा बोलेगा 350। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन देखिए, तो 5 से 7 को इंटू कीजिए कितना आएगा, तो 35x आया, प्लस 5 को 5 के साथ इंटू कीजिए कितना आएगा, 5 और y मतलब 25y इक्वल टू 46 इंटू 5 कीजिए कितना आएगा, तब बोलिएगा 0। अब कितना का 5 4 से कितना 20 और 3 यानी कि 23। ये आपका बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, आपको बताएं कि ये ऊपर में प्लस है तो साइन चेंज होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस साइन आ गया, यहाँ प्लस है तो माइनस साइन आ गया। अब देखिए यहाँ 35 प्लस है, 35 माइनस है, तो ये करिए कैंसिल हो गया। 49y है माइनस 25y, तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 2, 24y, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा, बराबर यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए 0, यहाँ आएगा 2 1, ठीक है। अब देखिए y
y को 120 ये साइड रहने दीजिए, 24 है उसको नीचे ले जाए, तो 24 120 कितना बार में आता है, तो आप बोलिएगा 5 बार में आता है, तो आया यहाँ कितना है 5, यानी कि y का वैल्यू आपको कितना चल गया 5, पता चल गया कि y का वैल्यू आपको 5 है। ठीक है, आप ये वैल्यू को पुट कीजिए, या तो 1 में कीजिए या तो 2 में कीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 में कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए y का वैल्यू 5 आया, तो 5 पुट कीजिए तो यहाँ कितना 35 आएगा, तो यहाँ लिखिए 5x प्लस 7 इंटू वाई, 7 इंटू वाई कीजिएगा तो y का वैल्यू कितना 5 है, तो 7 इंटू 5 कीजिए कितना 35। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, तो इक्वल टू यहाँ कितना है 50, तो यहाँ लिखिए 50। ठीक है, 7 के साथ इंटू नहीं कीजिएगा, अगर कीजिएगा तो फिर बहुत लंबा बन जाएगा। तो देखिए ये कितना है 5x, तो 5x का 5x रहने दीजिए, प्लस इक्वल टू दीजिए, यहाँ 50 का 50 लिखिए, ये 35 है लेफ्ट साइड में, तो ये तो यहाँ राइट साइड में लिखिए, तो यहाँ 35। ठीक है, 5x बराबर 50 माइनस 35, तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 50 माइनस 35 को घटाइए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ 15 है। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर 15, अब आई नीचे कितना है 3 5, तो ये कैंसिल हुआ तो कितना आएगा 3, यानी कि आपको पता चल गया कि x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू कितना आया 5 आया। ठीक है, तो कोस्ट ऑफ आपको पेंसिल निकल गया, कोस्ट ऑफ पेंसिल और पेन निकल गया। x क्या लिए थे, तो आप बोलिएगा x लिए थे क्या, कोस्ट ऑफ पेंसिल लिए थे, तो x का वैल्यू 3 निकला, और कोस्ट ऑफ पेन का लिए थे y यानी कि 5 निकला, क्वेश्चन निकल गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोला, फाइंड आउट द लाइन फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स इक्वेशन इंटरसेक्टिंग। आपको चेक करना है, आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, उसको आपको चेक करना है कि वो लाइन इंटरसेक्ट करता है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि जब कंडीशन दिया रहता है कि जब A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 बाई C2 रहता है, तब क्या रहता है कंडीशन, तब होता है जो लाइन रहता है वो कोइंसिडेंट रहता है। कोइंसिडेंट में क्या रहता है, आपको रुकिए बताते हैं, देखिए फिर से रिवाइज हो जाएगा। देखिए क्या है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो क्या होता है लाइन, वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन रहता है। मतलब क्या होता है कि एक जगह टकराएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है वन सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते A2 A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यानी कि तीनों बराबर रहेगा, तो क्या होगा उसका रेशियो, तब क्या होगा लाइन रहेगा कोइंसिडेंट रहेगा। कोइंसिडेंट मतलब क्या रहता है, एक लाइन के जैसे लाइन जा रहा है उसके पीछे आगे पीछे मतलब लाइन ही रहेगा, समझे, इधर उधर कहीं लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा उसमें मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तब क्या होगा जो लाइन है वो क्या रहेगा पैरेलल लाइन बनेगा। क्या बनेगा पैरेलल लाइन, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो नो सॉल्यूशन, मतलब कि दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो क्या रहेगा नो सॉल्यूशन रहेगा। तो इसी का यूज़ करके आपको बताना है कि वो जो लाइन है क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है ना पैरेलल लाइन है, वो देखिए। तो क्या है देखिए, ये क्या है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है आपका। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। आप कंपेयर कीजिए A1, देखिए A1 कितना है 5, A1 कितना है तो 5, तो लिखिए A1 बराबर 5 लिखिए, बाई A2 कितना है तो बाई 7 है, A2 कितना है तो आप बोलिएगा 7 है। ठीक है, अब B1 बाई B2 की चेक कीजिए, तो B1 कितना है तो B1 बोलिएगा -4 है। ठीक है, B2 कितना है तो B2 कितना है तो आप बोलिएगा 6 है, कितना है 6 प्लस 6 है, तो ये 6 लिखिए। अब देखिए आप कंपेयर कीजिए, ये 5 और 4 इक्वल है नहीं इक्वल है, ये 7 6 इक्वल है नहीं इक्वल है, तो यहाँ नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल में क्या होता है, आपको बताए थे कि जो लाइन रहता है इंटरसेक्टिंग रहता है। क्या लाइन रहता है, जो लाइन रहता है वो इंटरसेक्टिंग रहेगा,
इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। और सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा वन सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक ही जगह कट करेगा, समझे, वो होता है वन सॉल्यूशन। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा दे दिया हुआ है 9x 3y प्लस 12 इक्वल टू क्या दिया हुआ 0, ठीक है, ये इक्वेशन 1 लिखिए। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। क्या करना था, इसको कंपेयर करना था। तो देखिए a1 क्या है 9 है, तो यहाँ लिखिए 9। a2 कितना है, तो a2 कितना है, आप बोलिएगा 18 है, तो यहाँ लिखिए 18, ठीक है। सेकेंड चेक कीजिए, यहाँ कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, और यहाँ कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, ठीक है। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, जिससे देखिए ये कितना 9 2 18 होता है, यानी कि 1/2 आया। 3 2 6 होता है, यानी कि 1/2 है। देखिए इसका ये क्या हुआ, इसका रेशियो देखिए बराबर हो 1/2 आया, बराबर इक्वल टू 1/2 हुआ, ठीक है। थर्ड वाला भी चेक कीजिए, यानी कि C1/C2, तो यहाँ कितना 12 दिया हुआ, यहाँ 24 दिया हुआ, ठीक है। तो 12/24 कैंसिल होगा, यानी कि 1/2। तो देखिए तीनों 1/2 1/2 1/2 आया, यानी कि A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों इक्वल है। तो क्या होगा, आपको बताए थे कि वो क्या है, को इंसिडेंट रहेगा। जब तीनों बराबर रहते तो क्या रहेगा, को इंसिडेंट रहेगा। तो यानी कि को इंसिडेंट, ठीक है। और सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा, तो सॉल्यूशन बनेगा कि देखिए ये बन रहा है, इसका ये एकदम स्ट्रेट बनेगा, समझे, यहीं पे कहीं बीच में आसपास में टकरा रहा है। तो ये क्या हुआ आपका कोइंसिडेंस। अब थर्ड चेक करते हैं, तो देखिए क्या है थर्ड, 6x 2x, ठीक है। तो लिखिए 6/2, ठीक है। ये कैंसिल होगा, यानी कि यहाँ आएगा 3, सिर्फ 3 आया, ऊपर में नीचे में 1 आया, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ B1/B2, यानी कि -3/1, ठीक है, या -1 है, क्या माइनस है इक्वल टू यहाँ कितना हुआ 10/9। अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल लग गया, यानी कि 3/1 और 3/1, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ गया, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि यहाँ 3:1 का रेशियो है, यहाँ कितने दिया हुआ 10:9 का। तो क्या बताया था आपको, जब ये कंडीशन रहता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल रहता है, पर नॉट इक्वल टू C1/C2, तब क्या बनता है, तो आपको बताया ये पैरेलल बनता है। तो यहाँ लिखिए पैरेलल लाइन रहेगा। और सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा, तो सॉल्यूशन बनेगा नो सॉल्यूशन, जब कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको कंपेयर करके बताना है कि सॉल्यूशन क्या है, वो बताना है आपको। तो देखिए क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y इक्वल टू 5 और 2x - 3y इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ठीक है। कंपेयर कीजिए, देखिए ये A1/A2, ठीक है, 3/2 है, इक्वल टू B1/B2, यानी कि यहाँ 2 दिया हुआ या -3 दिया। क्या ये दोनों बराबर हैं, इक्वल टू है, क्या ये दोनों का रेशियो इक्वल है, नहीं, तो ये क्या होगा नॉट इक्वल। तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा वन सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या होगा वन सॉल्यूशन, और क्या होगा, जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, 2x/4y, देखिए 2/4 देखिए इक्वल टू, पहले दीजिए इक्वल टू -3y - 6, ठीक है। इसको पहले कंपेयर कीजिए, तो यहाँ कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना माइनस माइनस, यानी कि 1/2, ये दोनों इक्वल हो गया, 1 1 आया 2 2 आया, ठीक है। 3 चेक कीजिए, देखिए ये क्या है, सबसे पहले 8 है, इसको लेफ्ट साइड आइएगा तो साइन क्या होगा माइनस हो जाएगा। आपको बताया बहुत बार कि जो राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं, चाहे लेफ्ट साइड से राइट साइड ले आते हैं इक्वल टू के बाद, तो क्या था साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या है
+8 है तो यहाँ ले आएगा -8, नीचे क्या लिखा हुआ 9 लिखा हुआ, तो यहाँ ये साइड आएगा लेफ्ट साइड, तो क्या आया -9, ठीक है। कैंसिल कीजिए ना, 8/9 रहेगा, ठीक है। तो ये तो इक्वल टू नहीं है, तो देखिए A1/A2 इक्वल है B1/B2, तो ये क्या कौन सा लाइन होगा, ये कौन सा लाइन होगा, तो आप बोलिएगा ये कंडीशन कौन सा लाइन का है, तो आप बोलिए कोइंसिडेंस का है। क्या है, कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन है, ठीक है। सॉल्यूशन किस तरह का होगा, यानी कि सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है, 3/2x + 5y 3y = 7 दिया हुआ, 9x - 10y = 14 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए 3/2/9 नीचे है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ कितना 5/3/10, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये कट गया, 1/3 आया, यानी कि ऊपर में 1 आया और नीचे में कितना है, या 3 है, तो यानी कि 3 × 2 कीजिए कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 3 ये देखिए, ये 3 पहले से और इंटू ये 2 है नीचे आएगा, 3 × 2 से कितना हुआ, 6 हुआ। अब देखिए ये 5 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर में कितना 1 और नीचे में कितना 3 और ये नीचे आया तो कितना 2, तो यहाँ पे 1/6 आया। तो देखिए 1/6 आया, 1/6 यानी कि A1 B1 A2 और B1/B2 सेम है, ठीक है। C1/C2 नहीं सेम होगा, क्यों नहीं सेम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 14 लिखा हुआ, 7 लिखा है या 14 है, रेशियो लीजिएगा तो 1:2 एक आएगा, ठीक है। तो ये नॉट बराबर होगा। तो आपको बताएं कि A1/A2 = B1/B2 रहता है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या होगा, ये क्या होगा, कौन सा लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, ये पहले भी, तो यहाँ देखिए कोइंसिडेंट, ठीक है। और लास्ट चेक करते हैं, 5x 3y = 11 - 10y + 6y = -22 है, सॉरी। तो देखिए पहले ये कंपेयर कीजिए, तो 5 - 10, ठीक है, -10 लिखिए, इक्वल टू -3/6 है। तो देखिए ये 1/2 आ गया, -1/2 है, ये भी -1/2 है। अब यहाँ चेक करते हैं, तो क्या बोले हैं, इसका साइड चेंज कीजिए, तो ये लेफ्ट साइड आएगा, तो यहाँ -11 आया, ये माइनस में है तो यहाँ +22 आया, ठीक है। यहाँ भी 1/2, यानी कि ये तीनों A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये तीनों क्या हुआ, इक्वल होगा। तो ये कौन सा लाइन होगा, ये लाइन होगा पैरेलल। क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। और सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको होमवर्क रहा, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।